तो अपन समझ रहे हैं गैल्वेनिक सेल या जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं, वोल्टिक सेल भी कहते हैं। ये डिवाइस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं। इसमें दो हाफ है। सबसे पहले तो जो अपना लेफ्ट वाला बीकर है उसमें जिंक की रॉड है, ये जो ब्राउनिश दिख रही है ये जिंक की रॉड है और वो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में है। और दूसरे वाले बीकर में अपने पास कॉपर की रॉड है, वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। इन दोनों को अपन ने एक वायर से कनेक्ट कर रखा है। अब यहाँ होगा क्या, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन और जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इन दोनों के बीच में अपन ने इन्वर्टेड यू ट्यूब कनेक्ट कर दिया है ताकि सर्किट कंप्लीट हो जाए, जिसे सॉल्ट ब्रिज भी कहते हैं। लेफ्ट वाला जो है जिंक वाला वो एनोडिक चेम्बर है और जो कॉपर वाला है वो कैथोडिक चेम्बर है, क्योंकि इसके लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता होनी चाहिए। जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को अपने सॉल्यूशन से, या कहें तो जिंक की जो रिएक्टिविटी है वो ज्यादा है। तो अगर हाइड्रोजन के ऊपर वाले एलिमेंट्स अगर अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखें तो वो सब ऑक्सीडाइज होते हैं और हाइड्रोजन के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स रिड्यूस होते हैं। एसआरपी की वैल्यूज देख के, एसआरपी की वैल्यूज नेगेटिव है हाइड्रोजन के ऊपर वाले एलिमेंट्स की और नीचे वाले एलिमेंट्स की पॉजिटिव है, तो जिंक की एसआरपी नेगेटिव है तो वो ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर रिड्यूस होगा। तो जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक जो कॉपर सॉलिड है वो अपने जिंक वो टूट रहा है, दो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है और जिंक एक्वा सॉल्यूशन में टूट रहा है Zn+2 के फॉर्म में, और जो दो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफर होकर जा रहे हैं कॉपर की रॉड पे। कॉपर की रॉड पे हो रहा है कॉपर का रिडक्शन। यहाँ पे जो सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट में कॉपर प्रेजेंट है, वहां से Cu+2 क्यू प्लस आयंस आके कॉपर की रॉड पे डिपॉजिट हो रहे हैं वो दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके। तो जिंक की रॉड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। और करंट की डायरेक्शन क्या है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसके अपोजिट होती है करंट की डायरेक्शन, या कहें तो नेगेटिव चार्ज के अपोजिट या करंट की डायरेक्शन, या कहें तो फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज वाली ही करंट की डायरेक्शन। अगर देखिए तो यहाँ सर्किट कंप्लीट करने के लिए सॉल्ट ब्रिज बहुत जरूरी है, वरना सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। एक्सटर्नल सर्किट में अगर आप देखें तो हो रहा है कैथोडिक पार्ट से एनोडिक पार्ट में करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं जिंक से कॉपर में, तो इलेक्ट्रिक मतलब ये करंट की डायरेक्शन क्या होगी, कॉपर से लेके जिंक की डायरेक्शन में। और सर्किट कंप्लीट होना है तो यहाँ क्या होगा, ये जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, फिर यहाँ से जो सॉल्ट ब्रिज, ये जो सॉल्ट ब्रिज वाला है वो इंटरनल सर्किट है और ये जो बाहर वाला कनेक्टेड है वो एक्सटर्नल सर्किट। तो इंटरनल सर्किट में जा रहा है एनोडिक चैम्बर से कैथोडिक चैम्बर में, मतलब जिंक वाले सॉल्यूशन से कॉपर वाले सॉल्यूशन। सॉल्ट ब्रिज जो होता है उसमें जो दो आयंस होते हैं उनकी मोबिलिटी सेम होनी चाहिए और अगर अगर में लेते हैं ताकि ये जो दोनों सॉल्यूशन है इनके आयंस मिक्स नहीं हो जाए। और हाँ, एनोड वाले पार्ट पे क्या होता है, जो सॉलिड जिंक है वो टूट रहा है Zn+2 में और दो इलेक्ट्रॉन में वही दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। कैथोडिक वाले पार्ट पे Cu+2 जो एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, वो जो दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं एनोड से या जिंक से उसको एक्सेप्ट कर रहा है और वो कॉपर सॉलिड बना रहा है। तो नेट सेल रिएक्शन हो जाएगी कि जो जिंक सॉलिड है वो Copper+2 एक्वस आयंस के साथ रिएक्ट करके Zn+2 बना रहा है और कॉपर सॉलिड बना रहा है। तो मतलब जिंक जो है वो 0 से लेके +2 में गया तो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, वहीं कॉपर+2 से लेकर 0 में गया तो कॉपर का रिडक्शन हुआ। अब ये जो ग्रीन से लिखा है Zn सॉलिड स्लैश Zn2 प्लस एक्वस में डबल स्लैश Cu+2 एक्वस से Cu प्लस सॉलिड में गया, तो यहाँ अपन देख रहे हैं क्या रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। स्लैश के पहले रिएक्टेंट लिखते हैं फिर प्रोडक्ट लिखते हैं, तो रिएक्टेंट में जिंक जो है वो जिंक 0 से जिंक+2 में गया। ये जो डबल स्लैश है ये ब्रिज है, कनेक्टिंग ब्रिज कह सकते हैं। तो जिंक वाले सॉल्यूशन या जिसको एनोडिक सॉल्यूशन कहते हैं उसमें जिंक Zn से Zn+2 में गया, वहीं कैथोडिक वाले सॉल्यूशन में जो कॉपर है Copper+2 से कॉपर सॉलिड में गया। तो टोटल अपॉन ई नॉट ऑफ दिस सेल, ई नॉट मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल्स, ई होता है ईएमएफ और नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन होता है 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 1 atm प्रेशर होना चाहिए और 1 मोलर दोनों एक्वा सॉल्यूशन होने चाहिए, 1 मोलर जिंक होना चाहिए, 1 मोलर कॉपर आयन होना चाहिए। तो ई नॉट ऑफ द सेल होता है ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन एट एनोडिक पार्ट एंड ई नॉट एट प्लस ई नॉट एट रिडक्शन कैथोडिक पार्ट। एनोडिक पार्ट का हमें ऑक्सीडेशन चेक करना है और कैथोडिक पार्ट का रिडक्शन चेक करना है। तो जो अपना गैल्वेनिक सेल है उसका अगर अपन देखें तो वो आता है प्लस ऑफ 1.10 वोल्ट्स आता है। और अगर आपको ट्रिक वाइज याद रखनी है तो एनोडिक चैम्बर की कर सकते हैं लोन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, लेफ्ट साइड का जो है उस चैम्बर में ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोडिक चैम्बर है, वहाँ वो नेगेटिव है